नमस्कार। आज हम एक ऐसे गूढ़ और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साधारण पूजा पाठ से कहीं आगे सीधे हमारी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ा है। आज का विषय है नवरात्रि और कुंडलिनी शक्ति का रहस्यमय संबंध। नवरात्रि केवल व्रत, पूजा और गरबा का पर्व नहीं है। यह पर्व है अंतः शक्ति के जागरण का। यह पर्व है हमारे भीतर सोई हुई माँ दुर्गा को जगाने का। शास्त्र कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। जिस महाशक्ति की हम मंदिरों में पूजा करते हैं वही शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी के रूप में विराजमान है। आइए इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। योग और तंत्र शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित मंदिर है। इस मंदिर में हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र में एक सर्पिनी के समान कुंडली मारकर जो शक्ति सोई रहती है उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। यह ही वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यही शक्ति हमारे विचारों, भावनाओं, बुद्धि और चेतना का स्रोत है। जब तक कुंडलिनी सुप्त रहती है मनुष्य सीमित रहता है, डर, क्रोध, वासना, अहंकार में उलझा रहता है। लेकिन जब यही शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य सामान्य से असाधारण बन जाता है। ऋषि, योगी, सिद्ध और संत सभी कुंडलिनी जागरण के उदाहरण हैं। नव का अर्थ है नया, रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। नवरात्रि का तात्पर्य हुआ अज्ञान के अंधकार से निकलकर चेतना के नव प्रकाश में प्रवेश। ये दिन वास्तव में 9 चक्रों के जागरण की साधना का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप दरअसल हमारे ही भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों की चेतना अवस्थाएं हैं। इसीलिए नवरात्रि केवल बाहर मूर्ति सजाने का पर्व नहीं, यह भीतर शक्ति जगाने का महापर्व है। अब हम समझते हैं कि कैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कुंडलिनी शक्ति के 9 सोपानों से जुड़े हैं। शैलपुत्री, यह चक्र है अस्तित्व, सुरक्षा और स्थिरता का। यहाँ कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं अनुशासन, शुद्ध आहार और ब्रह्मचर्य। यहीं से साधना प्रारंभ होती है। ब्रह्मचारिणी, यह चक्र है काम, वासना और भावनाओं का। ब्रह्मचारिणी का तप बताता है ऊर्जा का दमन नहीं, परिवर्तन आवश्यक है। वासना जब भक्ति बन जाती है तभी कुंडलिनी ऊपर उठती है। चंद्र घंटा, यह चक्र है शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का। यहाँ आंतरिक युद्ध होता है, अहंकार बनाम आत्मज्ञान। चंद्र घंटा हमें देती है प्रेम, करुणा और भक्ति। यही कुंडलिनी को माँ का रूप मिलता है। यहाँ साधक के भीतर भक्ति का विस्फोट होता है। कहते हैं माँ कुष्मांडा में ब्रह्मांड की रचना हृदय से की। स्कंद माता, यह चक्र है वाणी और दिव्य ध्वनि का। यहाँ साधक का शब्द मंत्र बनता है, यहीं से जप सिद्ध होता है। स्कंद अर्थात चेतना, स्कंद माता चेतना को जन्म देती है। कात्यायनी, यह चक्र है अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि का। यहीं तीसरी आंख जागृत होती है, यही साधक सत्य को देखने लगता है। कात्यायनी राक्षसी वृत्तियों का संहार करती है। काल रात्रि, यह अवस्था है पूर्ण अहंकार की, जहाँ अहंकार टूटता है, भय, शून्यता, मृत्यु का अनुभव होता है। यहीं अधिकतर साधक रुक जाते हैं। लेकिन काल रात्रि बताती है विनाश के बाद ही नव सृजन है। महागौरी, यहाँ साधक निर्मल हो जाता है, मन, क्रम, संस्कार सब धुल जाते हैं। सिद्धिदात्री, यहाँ शक्ति और शिव का मिलन होता है।
यहीं जीव शिव बनता है, यहीं सच्ची नवरात्रि पूर्ण होती है। उपवास केवल भूखा रहना नहीं है, यह है इंद्रियों को शांत करना। हल्का भोजन, सात्विक विचार, मंत्र जप, ये सब कुंडलिनी मार्ग को शुद्ध करते हैं। गरबा और डांडिया रीढ़ के चारों ओर घूर्णन का प्रतीक है, जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से जुड़ा है। रात्रि जागरण, चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। नवरात्रि में हम जिस माँ दुर्गा को बाहर खोजते हैं, वह वास्तव में हमारे भीतर विराजमान है। यदि इस नवरात्रि आप केवल फूल नहीं, अपने अवगुण अर्पित करें, यदि आप केवल दीप नहीं, अपनी चेतना जलाएं, तो समझिए आपकी नवरात्रि सफल है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वही देवी आपके भीतर कुंडलिनी बन के विराजमान है। माँ दुर्गा आप सभी की कुंडलिनी जागृत करें। जय माता दी।